आज से तकरीबन 165,000 साल पहले इस धरती पर खौफनाक और भयानक रेप्टाइल्स रहा करते थे जो अपनी जिंदगी की खातिर एक दूसरे से ही लड़ा करते थे और हर रेप्टाइल खुद को दूसरे रेप्टाइल का प्रीडेटर समझता था क्योंकि उनकी क्रिएशन के वक्त कुछ ही स्पीशीज जिंदा बची थी जिन्हें 1842 में पहली बार डायनासोरिया यानी टेरिबल लिजर्ड का नाम दिया गया। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि डायनासोर्स कैसे ट्राइएसिक पीरियड में पैदा हुए और कैसे जुरासिक पीरियड में कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स और ओमनीवोर्स में उनकी एवोल्यूशन हुई और कैसे इस प्लेनेट पर आज से तकरीबन 66,000 साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जबकि ह्यूमंस का कोई नामो निशान भी नहीं था, जिसके बाद सारे के सारे डायनासोर्स पलक झपकते ही मारे गए और ऐसे खत्म हुए कि हजारों साल गुजरने के बाद 1824 में पहली मर्तबा उनके फॉसिल्स दरियाफ्त हुए। डायनासोर्स के इस दुनिया में पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद की मुकम्मल हिस्ट्री को जानने के लिए चलिए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। डायनासोर्स की क्रिएशन से पहले इस प्लेनेट पर तकरीबन 541,000 साल पहले के इरा को पैलियोजोइक इरा कहा जाता है। ये वो इरा था जिसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंट स्पीशीज की क्रिएशन होना शुरू हो गई थी और स्पीशीज के हिसाब से ये इरा फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये वो पीरियड था जब ओशन में एनिमल डाइवर्सिटी शुरू हुई जिसमें आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स और स्पॉन्जिस की क्रिएशन से बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ। नंबर 2, डिवोनियन पीरियड। इस पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है जिसमें फिशेस डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं और खासकर टेट्रापोड्स यानी 4 लिम्ड वर्टिब्रेट्स पैदा होने लगे और प्रीडेटर्स के तौर पर शार्क्स, बोनी फिशेस और एमोनाइड्स ने ओशंस पर राज करना शुरू कर दिया। नंबर 3, पर्मियन पीरियड। 252 से 299,000 साल के पीरियड को पर्मियन पीरियड कहा जाता है जिसमें पहली बार रेप्टाइल्स की क्रिएशन होना शुरू हो गई थी और इसी पीरियड में अर्थ की क्रिस्टल प्लेट्स ने मिलकर एक मैसिव कॉन्टिनेंट बना दिया जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता है। पैलियोजोइक इरा की एंडिंग इस दुनिया की सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन साबित हुई जिसमें तकरीबन 90% मैरीन स्पीशीज और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का खात्मा हो गया और यही वो वाहिद वजह बनी जिसने डायनासोर्स की क्रिएशन और एवोल्यूशन के लिए क्लाइमेट सेट किया और एक नए दौर का आगाज किया जिसे मेसोजोइक इरा कहा जाता है। मेसोजोइक इरा को एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है जिसे फर्दर 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ट्राइएसिक पीरियड, नंबर 2, जुरासिक पीरियड, नंबर 3, क्रीटेशियस पीरियड। अगर ट्राइएसिक पीरियड की बात करी जाए तो 201 से 252,000 साल के टाइम पीरियड को ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है जिसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था जिसका ज़्यादातर एरिया एरिड था और कोस्टल लाइंस भी लिमिटेड थी। जंगलात सिर्फ कोस्टल लाइन और रिवर साइड पर ही होते थे जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म होता था। इसी गर्म और खुश्क क्लाइमेट में पहली बार रेप्टाइल्स के एक ग्रुप आर्कोसॉर्स की एवोल्यूशन हुई और डायनासोर्स की क्रिएशन होना शुरू हो गई जिसके साथ क्रोकोडाइल्स और पेट्रोसोर्स यानी फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी पैदा होने लग गए और सबसे पहले डायनासोर्स को इरोप्टर का नाम दिया गया जो ओमनीवोर और साइज में बहुत छोटे हुआ करते थे। और जब 201,000 साल पहले एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन से ट्राइएसिक पीरियड का इख्तिताम हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने क्लाइमेट को मुकम्मल तब्दील कर दिया और ओशंस में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होने से डायनासोर्स की बहुत सी कंपिटिटर स्पीशीज मरने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई जिससे एक नए पीरियड यानी जुरासिक पीरियड की इब्तिदा हुई और डायनासोर्स की एवोल्यूशन होना शुरू हो गई। 145 से 201,000 साल के टाइम पीरियड को जुरासिक पीरियड और गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स कहा जाता है। इस टाइम पीरियड तक सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हो चुका था। एक तरफ जहां क्लाइमेट गर्म और ह्यूमिड हो रहा था तो दूसरी तरफ बारिशें भी ज्यादा होने लग गईं जिससे जंगलात में बेहद इजाफा होने लगा। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स की एवोल्यूशन सैरोपोड्स, थेरोपोड्स और स्टेगोसोर्स में हुई और अगर इनकी डीप स्टडी की जाए तो सौरोपोड्स की मजीद 2 इकसाम पाई जाती हैं। नंबर 1, ब्रोकियोसोर्स जो आज तक दुनिया में सबसे बड़ा डायनासोर्स पाया गया है जिसकी लंबाई तकरीबन 26 मीटर तक थी। ये लंबी गर्दन वाले हर्बीवोर्स थे जो जंगलात और मैदानी इलाकों में पाए जाते थे और दूसरी किस्म डिप्लोडोकस की थी जिनकी लंबाई तकरीबन 25 मीटर तक थी। और अगर थेरोपोड्स की बात की जाए तो वो जुरासिक पीरियड में सबसे खतरनाक प्रीडेटरी डायनासोर्स हुआ करते थे जिन्हें एपेक्स प्रीडेटर भी कहा जाता था जिनकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर तक होती थी जो सौरोपोड्स के मुकाबले में काफी कम होती थी जिसकी वजह से वो तेजी से शिकार कर लेते थे।
स्टेगोसोर्स हर्बीवोर्स की कैटेगरी में पाए जाते थे, जिनकी बैक के साथ साथ प्लेट्स और स्पाइक्स हुआ करते थे। क्रीटेशियस पीरियड मेसोजोइक इरा का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड साबित हुआ, जिसमें डायनासोर्स की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये वो दौर था जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटकर मौजूदा दौर के 7 कॉन्टिनेंट्स की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिससे डायनासोर्स की मुख्तलिफ स्पीशीज को डिफरेंट लैंड पर इवाल्व होने का मौका मिला, जहाँ क्लाइमेट जरा गर्म, सी लेवल हाई और जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, और जहां पहली मर्तबा फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म ने हर्बीवोर्स की डाइट को ही तब्दील कर दिया था। और क्रीटेशियस पीरियड में काबिले जिक्र डायनासोर्स, थेरोपोड्स, सिराटोप्सियंस और हेड्रोसोर्स थे। और आज से तकरीबन 66,000 साल पहले इस प्लेनेट पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एनिमल डायनासोर्स मुकम्मल तौर पर मारे गए। तहम डायनासोर्स की कुछ इकसाम जैसा कि बर्ड्स डायनासोर्स अपने छोटे साइज की वजह से बच गए, और इस एक्सप्लोजन को क्रीटेशियस पैलेजोनी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन को लेकर काफी थ्योरीज आई और चली गई, मगर क्रीटेशियस पैलेजोनी थ्योरी को डायनासोर एक्सटिंक्शन के करीब तरीन माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ इतनी स्पीड से युकैटन पेनिसुला मैक्सिको टकराया कि डायमीटर के हिसाब से तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास एक गड्ढा बन गया, जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में डस्ट और सल्फर एटमॉस्फेयर में घुल मिल गई, और एस्ट्रॉयड के टकराने से जंगलात को आग लगी और सुनामी भी पैदा होने लग गई। और उसी वक्त दक्कन ट्रैप्स आजकल के इंडिया में एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुई, जिससे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइमेट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, और एसिड रेन की शुरुआत भी होने लग गई। एस्ट्रॉयड इंपैक्ट और वोल्केनिक इरप्शन के कंबाइंड इफेक्ट से एक न्यूक्लियर विंटर की कंडीशन पैदा हुई, और ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार ज्यादा हो जाने से टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सारे का सारा इकोसिस्टम तबाह हो गया, और 75% अर्थ स्पीशीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिनमें डायनासोर्स मुकम्मल तौर पर नापायद ही हो गए, और हजारों सालों तक कोई डायनासोर्स को जानता भी नहीं था। तहम 19वीं सेंचुरी के शुरू में यानी 1824 में पहली मर्तबा ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम बकलैंड को इंग्लैंड में एक मेगालोसोर्स का फॉसिल यानी बोन स्केलेटन मिला, जिससे डायनासोर्स की डिस्कवरी की शुरुआत हो गई। और फिर 1825 में गार्डन मेंटल को इगोनोडोन के फॉसिल्स मिले, जिनको पहले हर्बीवोरस डायनासोर्स कहा जाता है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल्स मिलना शुरू हो गए, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, तो कभी मंगोलिया के गोबी डेजर्ट्स में। और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक डायनासोर्स की अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पीशीज आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तहम साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स की टोटल स्पीशीज 2000 से लेकर 10,000 तक हो सकती हैं, जो आज तक अर्थ पर रह चुके हैं।